लोग कहते हैं कि चौराहा सिर्फ चार रास्तों का मिलन होता है, लेकिन हमारे बुजुर्ग मानते हैं चौराहे पर दो दुनियाओं की सरहद मिलती है। एक दुनिया जहां हम रहते हैं और दूसरी जहां वो रहते हैं, जिन्हें हम देख नहीं सकते। और जब अमावस की रात कोई उस सरहद को पार कर जाए तो जो होता है वो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देता है। ये कहानी है बिशनपुर गांव की। बिशनपुर एक छोटा सा गांव जहां रहता था 25 साल का नरेश नाम का लड़का। घर में बूढ़ी माँ और एक छोटी बहन, 5 बीघा जमीन और चौराहे पर एक छोटी सी किराना दुकान। नरेश मेहनती और ईमानदार था, इसी वजह से उसे सरकारी राशन की दुकान का ठेका मिल गया। लेकिन गांव का गुंडा मुन्ना पहलवान और ठाकुर का बेटा ब्रजमोहन दोनों उससे जलते थे। उन्होंने खुलेआम धमकी दी थी, देखते हैं कितने दिन चलाता है ये। लेकिन नरेश ने ध्यान नहीं दिया। फिर आई कार्तिक के महीने की अमावस की रात। उस रात नरेश दुकान बंद करके साइकिल से घर लौट रहा था। जब वो गांव के चौराहे पर पहुंचा तो उसने देखा सड़क के बीचों बीच एक काली पोटली पड़ी थी और उसके चारों तरफ 7 नींबू रखे थे। नरेश समझ गया ये उतारा था, लेकिन जब तक देर हो चुकी थी। उसकी साइकिल का पहिया उस पोटली के ऊपर से गुजर गया, नींबू कुचल गए और एक भयानक गंध हवा में फैल गई। सड़े नींबू और जले हुए बालों की डरकर नरेश घर पहुंचा। लेकिन जब उसने साइकिल के टायर को देखा, उस पर लाल सिंदूर और सफेद इंसानी बाल चिपके हुए थे। उस रात जब नरेश सो रहा था तो आधी रात को उसे पायल की आवाज सुनाई दी। तो नरेश खिड़की के पास गया तो उसने देखा आंगन में एक औरत खड़ी थी, काली साड़ी, लंबे सफेद बाल और उसका चेहरा था ही नहीं, सिर्फ काले गड्ढे। और वो उसे इशारा कर रही थी, आजा। नरेश डर के मारे कांपता रहा। सुबह जब उठा तो खिड़की के बाहर उल्टे पैरों के निशान थे। उस दिन से उसकी जिंदगी बदल गई। दुकान का सारा राशन खराब हो गया, चावल में कीड़े पड़ने लगे, आटे में बदबू आने लगी और तेल काला हो गया और खेत की भी फसल सूख गई। और हर रात वो औरत उसके पास आने लगी, कभी खिड़की पर, कभी शीशे में, कभी उसके सपनों में। धीरे धीरे नरेश पूरी तरह से बदलने लगा। उसका शरीर कमजोर हो गया, आंखें लाल रहने लगी और एक रात डायन ने उसे अपने बस में कर लिया। वो घर में गया और आग लगाने लगा, लेकिन उनकी माँ और बहन जाग गई और आग बुझा दी गई। अगले दिन गांव में एक पंडित को बुलाया गया, लेकिन उस पंडित ने देखते ही कहा, इस पर बहुत शक्तिशाली डायन का साया है, ये मेरे बस की बात नहीं। तब गांव वालों को सच पता चला कि ब्रजमोहन ने एक तांत्रिक से उतारा करवा कर चौराहे पर रखवाया था ताकि नरेश बर्बाद हो जाए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि उस दिन के बाद नरेश कभी पहले जैसा नहीं रहा। आज भी बिशनपुर गांव के लोग कहते हैं अमावस की रात चौराहे के पास एक आदमी खड़ा दिखाई देता है, जिसकी आंखें लाल होती हैं और उसके पीछे एक काली साड़ी वाली औरत खड़ी होती है, इंतजार करते हुए अपने अगले शिकार का।